हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम भाग में बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी चटकेदार लगता है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले नाश्ता को बनाने के लिए हमें लेना है मिक्सी का जार, उसमें डालेंगे आधी कटोरी सूजी। साथ ही हम उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी भी डालेंगे। सूजी पानी हमें बराबर मात्रा में लेनी है। आधा नींबू का जूस ऐड करेंगे। आप चाहे तो नींबू की जगह पे 2 बड़ा चम्मच दही ले सकते हैं। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और अब हम डाल देंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसका बैटर बनाकर ले आएंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एकदम चिकना सा बैटर हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसको यहाँ पे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और रख देते हैं साइड में। कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू और आलू का छिलका निकाल कर लिया है। आलू को अब यहाँ पे मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे आलू को मैश करके ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आलू बॉयल करें उस टाइम अगर आप आलू को तुरंत ही हल्का गुनगुना रहे तो ग्रेट करके या फिर मैश करके रख लेंगे तो आलू चिपचिपा नहीं होगा, बहुत ही फ्रेश लगता है और रेसिपी भी बढ़िया बन के तैयार होगा। क्योंकि आलू स्टिकी सी हो जाते हैं तो फिर स्टफिंग ही बढ़िया नहीं रहता तो रेसिपी क्या अच्छी बनेगी। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 इंच अदरक ग्रेट करके। थोड़ा-सा अदरक डालने से रेसिपी का टेस्ट काफ़ी एनहांस होता है, तो ज़रूर डालें अगर हो तो। 1 छोटे साइज़ का प्याज डालेंगे बारीक-बारीक काट कर। 2 हरी मिर्च लिया है बारीक कटा हुआ। तीखा खाना अगर आप कम पसंद करते हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं या फिर 1 ही डालें। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ कढ़ी का पत्ता, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। आधा चम्मच नींबू का जूस ऐड करेंगे। इसकी जगह पे आप चाहे तो चाट मसाला ले सकते हैं। थोड़ा-सा धनिया पत्ता डालेंगे बारीक काट कर और 1 छोटे साइज़ का टमाटर हमें यहाँ पे बारीक-बारीक काट कर लेना है। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। मसाले यहाँ पे हमें अपने हिसाब से लेने हैं। जो आपके किचन में मसाले अवेलेबल हो वही डालकर आप बनाएँ। यहाँ पे हमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का लेना है। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स दे लेंगे जिससे कि सारी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिल जाए। और ये लीजिए बिना गैस जलाए ही हमारा बहुत ही चटपटा सा स्टफिंग तैयार हो चुका है, जो कि काफ़ी हेल्दी भी है, बिना ऑयल के बना हुआ स्टफिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे की तैयारी करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने बैटर रखा था उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का। इनो ना हो तो आप इसकी जगह पे मीठा सोडा ले सकते हैं। अब इनो डालकर इस पे हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे जिससे कि इनो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा चम्मच पानी डालकर अब देखिए इनो एक्टिव हो चुका है। तो चलिए फिर से एक बार बढ़िया से इस बैटर को मिक्स कर लेते हैं। इनो डालते ही ढेर सारे बबल्स आ गए हैं। इसी से हमारी रेसिपी बहुत ही बढ़िया और फूली-फूली बनकर तैयार होगी। बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, जालीदार बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने नॉर्मल ही पैन लिया है। पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल और ऑयल से यहाँ पे हमें पैन को अच्छे से चिकना कर लेना है। तो ये देखिए पूरे पैन में इस तरीके से ऑयल को फैला लेते हैं। आप चाहे तो ब्रश की मदद से 2 बूंद ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ऑयल भी डालने से रेसिपी ज़्यादा चटकदार बनेगा। तो चलिए इसमें 1 कड़छी बैटर डालकर इस तरीके से हम डोसा के जैसे इसको फैलाकर बना लेंगे। बहुत ही आसान सा स्टेप है ये देखिए और कितना सुंदर जाली आया है नाश्ते में, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे बिना स्टफिंग के ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये नाश्ता बनता है। तो चलिए इसको अच्छे से एक तरफ से सिकने देते हैं। जब इसका नमी इस तरीके से ख़त्म हो जाए
देख सकते हैं बैटर सूख चुका है। तो अब जो हमने स्टफिंग तैयार किया है उसको इस तरीके से चपटा करके रोटी के ऊपर हमें लगा लेना है, नाश्ते के ऊपर। तो ये देखिए उंगली से या फिर चम्मच की मदद से फैलाते हुए पूरे नाश्ते के ऊपर हमें थोड़ा-थोड़ा किनारी को छोड़कर इसको अच्छे से फैला लेना है। बहुत ही आसान सा स्टेप है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक है इसका, एकदम पिज़्ज़ा वगैरह के जैसा लग रहा है। अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर खाने के शौकीन हैं ना, तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए अच्छे से इस तरीके से उंगली से सेट कर लेने के बाद हमें इसको थोड़ा-सा पकने देना है। गैस का फ्लेम लो करके ही नाश्ता को पकाएँगे, नहीं तो नीचे से नाश्ता जल जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और अब हम बैटर जो बचा हुआ है वो लेंगे और इस तरीके से नाश्ते के ऊपर बैटर डालेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे से बैटर को चिकना करते हुए हमें पूरे आलू का जो स्टफिंग है उसको कवर कर लेना है। तो ये देखिए किनारों में भी इस तरीके से सेट करते हुए हमें स्टफिंग को ढकना है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ज़्यादा अगर पतला कर देंगे ना बैटर की कंसिस्टेंसी को तो फिर नाश्ता का शेप ख़राब हो जाएगा और ये बैटर पूरा नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा इसका थिकनेस ही रखना है हमें। तो चलिए अब एक तरफ से यहाँ पे नाश्ता हमारा सिक चुका है। अब चाहे तो इसको आप ढक कर कुछ देर के लिए ऐसे भी सेक सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम लगा देते हैं थोड़ा-थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे जिससे कि नाश्ता का जो लुक है ये भी बढ़िया हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला या फिर काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए अब पलटा लेना है और इस तरीके से किनारों को छुड़ाते हुए हमें नाश्ता को पलट लेना है फ्रेंड्स। तो बड़े ही आराम से पलटेंगे क्योंकि नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट होता है तो टूट सकता है। तो ये लीजिए पलटकर उस तरफ से भी नाश्ता का जो ऊपरी लेयर है ये क्रंची हो जाए तब तक हम इसे सेक लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं जिससे कि जो किनारे हैं ये अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं। तो पलटा से इस तरह से दबाते हुए हमें अच्छे से नाश्ता को यहाँ पे सेकना है। आप चाहे तो नाश्ता को यहाँ पे ढक कर कुछ देर के लिए सेक सकते हैं जिससे कि दोनों ही तरफ से ये एक जैसा सिक जाए। ऊपर से एकदम सॉफ्ट ब्रेड जैसा मुलायम और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए झटपट में कोई रेसिपी खोज रहे हैं तो आप इस नाश्ता को एक बार बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए सभी को पसंद आएगा, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। तो चलिए दोनों तरफ से यहाँ पे अच्छे से नाश्ता हमारा सिक चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे और ये देखिए चलिए आप चाहे तो इस नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों के लिए सर्व करना हो तो इसको इस तरीके से टुकड़ों में काट कर सर्व करें। तो यहाँ पे जैसे पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले बीच से कट लगाकर फिर मैं इस तरीके से 4 भागों में काटी थी। आप चाहे तो इसे 8 भागों में काट कर भी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही लाजवाब बना था हमारा ये नाश्ता फ्रेंड्स। आप एक बार मेरे इस तरीके से इस नाश्ता को ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी अगर ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएँ। तो चलिए फटाफट से नाश्ते की कटिंग हो चुकी है। अब फटाफट से हम इस मज़ेदार नाश्ता की कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की धनिया पुदीना की चटनी के साथ, चाय या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा-थोड़ा कड़ी का पत्ता लगाएँगे। सूजी का कोई भी नाश्ता हो या फिर दाल चावल का, कच्चा चावल का, तो आप उसे थोड़ा-सा कड़ी पत्ता से ज़रूर डेकोरेट करें। स्वाद भी बढ़ जाता है, लुक भी नाश्ते का बढ़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा ये एक सुपर सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार है। इसी तरीके से आज का हम दूसरा मज़ेदार टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आज की ये रेसिपी अगर ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब बना लेते हैं आज का दूसरा सुपर टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाने के लिए हमें गैस पे पैन या कढ़ाई रखना है
और जैसे ही पैन गरम हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कटोरी पानी। तो मेजरिंग के लिए कोई कप या कटोरी ज़रूर सेट करें जिससे कि आपको आसानी होगी। अब जैसे ही पानी में उबाल आने लगे तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सफ़ेद तिल और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है नाश्ते में। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें। कोई ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं, तो आप जैसा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से नमक डालें। अब इन सभी चीज़ों को हम एक बार बढ़िया से मिक्स दे लेते हैं। तो चलिए गैस का फ्लेम मीडियम लो करके अच्छे से इस पानी को मिला लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल पानी तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पानी में ऐड करेंगे आधी कटोरी सूजी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कप सेट किए हैं, जिस कप से 1.5 कप पानी लिया है उसी से आधा कप सूजी लेना है। तो यहाँ पे मैं कटोरी से उसी कटोरी से आधा कटोरी सूजी डाल रही हूँ। तो सूजी डालकर अब हम यहाँ पे अच्छे से इसको चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल भी रुकना नहीं है, नहीं तो सूजी में तुरंत ही गुठली बनने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें लगातार इसको चलाते हुए जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक हम इसको पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और ये डो फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से चलाना है। गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ बेसिक से फ्लेवरफुल मसाले जो कि हर घर में, हर किचन में मौजूद होता ही है। तो चलिए डालते हैं। सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे और साथ ही डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला का। बेसिक से मसाले हैं जो हर घर में होता ही है। मसाले यहाँ पे आप चाहे तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ा-सा सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। तो चलिए मसालों को अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर लेते हैं। मसाले डालने से देखिए सूजी का कलर भी चेंज हो गया है और ये कलर काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। रेसिपी इससे सुंदर लगेगा। तो चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेते हैं। तो बीच-बीच में इसको चलाते रहेंगे नहीं तो ये गुठली जैसा हो जाएगा। तो चलिए अब ये अच्छे से आधा ठंडा हो चुका है। इसको पूरी तरीके से हमें ठंडा नहीं करना है। जब ये हल्का-सा गुनगुना ही रहे तो अब हम इसको करेंगे क्या कि एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग बॉल लेना है और इसमें हम ये सूजी का डो ट्रांसफ़र करेंगे। तो अच्छे से बर्तन को क्लीन करके सारा डो हमने इसमें ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू। तो फ्रेंड्स आलू का छिलका निकाल लिया है और आलू को अब हम यहाँ पे फटाफट से ग्रैट कर लेते हैं। तो आलू को यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रैटर पे ही ग्रैट कर रही हूँ। वैसे आप चाहे तो आलू को मैश करके ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें 5 से 6 कड़ी पत्ता डालेंगे। तो इस तरीके से रफली चॉप कर लेते हैं सीज़र की मदद से। आप चाहे तो चाकू से काट लें जैसे आपको आसानी हो। आप चाहे तो साबुत कड़ी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन का। बेसन डालने से रेसिपी में बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी और रेसिपी का स्वाद जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बेसन डालते ही अब हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स कर देने के बाद यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तीखा खाना अगर आप पसंद करते हैं तो मिर्चें डालें, नहीं तो आप यहाँ पे मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। अब इस डो को हमें एक थाली में ट्रांसफ़र करना है। तो थाली को पहले थोड़ा-सा ऑयल से चिकना कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको केक टिन में भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं और आपको आसानी होगी। तो चलिए अब इस तरीके से बैटर डो जो हमने तैयार किया है इसको हम हाथों की मदद से बढ़िया से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हमें यहाँ पे स्क्वायर शेप में सेट करना है और इसकी जो थिकनेस है इसे हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे जिससे जो हमारा नाश्ता है ये देखने में अच्छा लगेगा, तो फ्लफी थोड़ा होगा। तो चलिए इस तरीके से सेट कर लिया है। अगर आपको हाथों में ऐसा लगे कि ये चिपक रहा है तो आप हाथों पे थोड़ा-सा ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लगाकर आप इसको बढ़िया से सेट कर लें। तो यहाँ पे अब
नाश्ता अच्छे से सेट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले इस तरीके से काट कर फिर प्लस के जैसे कटिंग करूँगी। तो आप चाहे तो इसे ऐसा शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर शेप में रख सकते हैं। लेकिन आज का जो ये नाश्ता है इसे मैं ट्रायंगल शेप में बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए अब हम इसको फिर से बीच से कट लगाएँगे। तो अगर आपको लगे कि चाकू में ये डो चिपक रहा है, तो आप करें क्या, इसको थोड़ा-सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल या देसी घी लगा दें। नाश्ता बिल्कुल भी चाकू में नहीं चिपकेगा और आप आसानी से कटिंग कर पाएँगे। तो आप चाकू या पिज़्ज़ा कटर जिससे भी काट रहे हो, थोड़ा-सा ऑयल लगा दें चाकू या पिज़्ज़ा कटर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सारा नाश्ता की कटिंग हो चुकी है। तो सभी नाश्ता को हम यहाँ पे एक दूसरे से अलग कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया-सा लुक है इस तरीके से नाश्ते का। वैसे आप चाहे तो इसे बॉल के शेप में बना सकते हैं, सिलेंडर शेप में बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में, जैसा शेप पसंद करते हो उस हिसाब से नाश्ते में आप शेप अपने मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो और इतना तक तैयार करने के बाद चलिए अब हम इस नाश्ता को लेकर चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने एक बड़ा कड़छी से कुकिंग ऑयल लिया है और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम जब गरम हो ऑयल तो हम एक-एक करके सारा ही नाश्ता का पीस इस तरीके से पैन में ऐड कर देंगे। तो एक बार में आप जितना नाश्ता पैन में या कढ़ाई में नाश्ता बना रहे हैं उतना ही ऐड करें जितना कि आप आसानी से तल सकते हैं। नाश्ता आपस में चिपक कर टूट सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं तो कम ही नाश्ता बना रही थी, इसीलिए एक ही बैच में इनको फ्राई कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो 2 से 3 बैच में इसको अच्छे से फ्राई करें। तो अब यहाँ पे नाश्ता को हमें बढ़िया से कुरकुरा होने तक और इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगेगा और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही बढ़िया से फ्राई करेंगे। नहीं तो होगा ये कि अगर आप हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करते हैं तो नाश्ता ऊपर से तो पक जाता है लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रह जाते हैं। तो देखिए एक तरफ से नाश्ता में बढ़िया सा क्रिस्पनेस आ चुका है। तो अब हम फटाफट से करेंगे क्या, फोर्क या पलटा ले लेंगे और उसकी मदद से सारा नाश्ता फटाफट से पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी नाश्ता को पलटे तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि इस टाइप के नाश्ता जो फ्राई करते टाइम ऑयल के छींटे थोड़े बहुत तो उड़ते ही हैं। तो चलिए कितना सुंदर सा देखिए कलर आया है, लुक आप देख सकते हैं नाश्ते का, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है अभी से ही नाश्ता हमारा। तो उस तरफ से भी सेम कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की दोनों ही मज़ेदार नाश्ता की रेसिपीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर आज की ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पे नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुका है। अब हम छन्नी की मदद से सारा नाश्ता एक-एक करके बाहर निकालेंगे। अगर आपको लगे कि नाश्ता ऑयली है तो आप यहाँ पे नाश्ता को कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेगा। वैसे नाश्ता बहुत ही कम ऑयली और काफ़ी हेल्दी है क्योंकि ये घर की चीज़ों से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए निकाल लेने के बाद अब हम फटाफट से कर लेते हैं इस मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की प्लेटिंग। तो अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ झटपट में बनाना चाहते हैं तो ये नाश्ता काफ़ी इंस्टेंट वाला है, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाना। इस नाश्ता को मैं सर्व करती हरी मिर्च और टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे किसी नए दिन इसी तरह की मज़ेदार स्वादिष्ट नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।